चलो, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals AC and BD intersect at P. If AB is equal to CD, prove that first triangle PAB is congruent to triangle PDC. Second, PA is equals to PD. Third, ठीक है ना, PA equal to PD and PC equal to PB. Third, AD parallel to BC. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals AC and BD intersect at P. If AB equal to CD, prove that triangle PAB is congruent to triangle PDC. दूसरा, PA equal to PD, PC equal to PB, and third is AD parallel to BC. सर यस बेटा. सर पीआरएम में से प्रूफ करने के भी आते हैं? पीआरएमओ में जो क्वेश्चन आया वो मैं इसके बाद दूंगा आपको. इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, वो इसी तरीके का क्वेश्चन है. यस सर. पीआरएमओ में जो इस बार पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता है जिसके आपको आंसर्स इंटीग्रल वैल्यूज आएगा 49, 34, 27, 50. ठीक है, लेकिन जब उसके बाद आरएमओ में जाते हैं तब प्रूफ दैट क्वेश्चंस आते हैं. आईएनएमओ में जाते हैं वहां पे प्रूफ दैट क्वेश्चंस आते हैं. जनवरी से मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, प्रॉब्ली जनवरी फर्स्ट वीक के बाद, क्योंकि जनवरी फर्स्ट वीक तक हम लोग आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे. फिर हम लोग क्या करेंगे, जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद आपकी पूरी बैच को फॉर मैथ्स मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा. वन सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड्स ऑफ नेक्स्ट ईयर. ठीक है, नेक्स्ट ईयर के ओलंपियाड्स के लिए वो लोग प्रिपेयर करेंगे. और दूसरे बच्चे जो हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे जो जो हमारे चैप्टर्स वीक हैं और जिन जिन चैप्टर्स में हमें और रिवीजन करने की जरूरत है. ठीक है, तो विल बी डिवाइडिंग यू फॉर मैथ्स इन 2 बैचेस. 2 बैच में डिवाइड कर देंगे. सर तो आप सिलेक्ट करोगे वो बैच या स्टूडेंट्स को करना है कि कौन सी बैच में जाना होगा? स्टूडेंट्स ही डिसाइड करेंगे. आई विल कीप इट ऑन स्टूडेंट्स, क्योंकि काम तो एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स को ही करना है. सर क्या वापस बोलो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया. मैं बोल रहा हूँ हम लोग व्हाट वी विल बी डूइंग इज जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद से हम लोग आपको 2 बैच में डिवाइड कर देंगे मैथ्स के लिए. ठीक है, एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स होगा जिनको रिवीजन हम लोग करेंगे और एक बैच ऑफ स्टूडेंट होगा जिन्हें हम हायर ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट ईयर ओलंपियाड जब आप लिखोगे पीआरएमओ उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे. ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स डिसाइड, सिलेक्शन स्टूडेंट्स का होगा. उसके बाद मुझे अगर फील होगा कि आई नीड टू गाइड द स्टूडेंट देन आई विल गाइड. ठीक है, पहले आपको माइंडसेट डेवलप करना है, बनाना है कि क्या आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है, 2 तरीके से प्रिपरेशन होगा, एक रिवीजन करेंगे या हम लोग फिर ओलंपियाड का पीआरएमओ का आगे पढ़ेंगे. चलो, दैट विल डिसाइड लेटर. अभी उसमें आप टेंशन मत लो, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक एक स्टूडेंट से. व्हाट डू यू फील, विल डू दैट. ठीक है ना, अभी इस पे ध्यान दो. चलो जल्दी जल्दी करो. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals AC and BD intersect at P. So let me draw the figure for you. फिगर मैंने एक सर्कल बना लिया है. ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है.
सो दिस ABCD, B, C और D. ठीक है, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal AC and BD, AC और BD इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट P पे. इफ AB इक्वल टू CD, अब आपका AB जो है वो CD के बराबर है, तो आपको ट्राइंगल PAB कॉन्ग्रुएंट टू PDC प्रूव करना है, और PA इक्वल टू PD प्रूव करना है. चलिए लेट अस सी कैसे करेंगे इसको. देखो, जब आपने ट्राइंगल्स को कंसीडर किया, इफ यू हैव टेकन दीस ट्राइंगल्स, तो अपोजिट ये वाली साइड्स इक्वल है. नेक्स्ट ये वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. नेक्स्ट बोल सकते हैं कि हम लोग ये वाला जो सेगमेंट है वो AD बना रहा है दोनों के लिए, तो ये भी बराबर ही होगा. यस, सो आई कैन से दिस वुड डेफिनेटली बी अ पार्ट which would be equal to this part. Yes, and I can say that this part would be equal to this part. So can I say that triangle PBA is congruent to triangle PCD? Yes. So CPCD से हम बोल सकते हैं PA जो होगा मेरा वो PD के बराबर हो जाएगा, और PC जो होगा मेरा वो PB के बराबर हो जाएगा. दोनों फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. Yes, so this part has been done. This part has been done. Yes. Sir? Yes, बेटा. ABP और एंगल DCP इक्वल कैसे हुआ है? APB and DPC vertically opposite angles. अरे नहीं सर, ABP और DCP. DCA, ABD सर लिखो, एंगल ABD and angle DCA are made by AD on the circle. AD is the segment of the circle and angle by the segment at any point on the circle is equal. ओके आर्यन, भूल गए तुम क्या? रिवीजन नहीं किया तुमने? इज इट क्लियर? लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिख लो. ओके, ठीक है. सर यस 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 बेटा. सर हम CB कॉर्ड से भी वो एंगल BAC और एंगल CDB को भी सेम ले ही सकते हैं ना? CB यस, कॉर्ड से डेफिनेटली डेफिनेटली ले मैंने सकते उस हैं. तरीके से किया. बहुत अच्छे, वेरी गुड, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं बेटा. यस सर. ठीक है ना, चलें आगे क्या? यस सर. ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट नाउ. अभी ये ले लिया आपने, एक और ले लेते हैं. अभी देखो लास्ट AD पैरेलल टू BC कैसे प्रूव करोगे? चलो गिव इट ट्राई. AD पैरेलल टू BC कैसे प्रूव करोगे आप? AD पैरेलल टू BC. So triangle
APD और CPB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो फिर हो एंगल जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा? मुझे नहीं लगता कॉन्ग्रुएंट प्रूव नो होगा। सर, नो सर। आशिका कुछ बोल रही है, आशिका? नो सर, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। सर यस आर्ची। आइसोसेलेस ट्रायंगल है दोनों, तो इनके इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, फिर सेगमेंट CD लेके बाकी दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर सकते हैं। मान लेते हैं ये x ले लिया मैंने, हाँ फिर क्या करूं? इसको y ले लूं क्या? हाँ, फिर क्या करूं? AB या CD में से कोई सेगमेंट ले तो y और x इक्वल हो सकता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं ये भी x होगा और ये भी x ही होगा, है ना? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, बिल्कुल। आपने क्या बोल दिया? देखो, आपने बोल दिया ये x है, ये भी x है, और फिर हमने ये बोला था, यू नो व्हाट डिड वी से? वी सेड लेट दिस बी एन एंगल y एंड दिस बी एन एंगल y। इसको हमने y ले लिया। फिर हमने ये बोला कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल एक्चुअली तो AB कॉर्ड ही बना रही है ना? या AB इज अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल व्हिच इज सबटेंडिंग एंगल C। तो एंगल ACB is equal to angle of ADB, and that implies that angle X is equal to angle Y. So now I can say that angle BCA is equal to angle of CAD. So that's the Z formation. ये Z formation कब होता है? जब BC parallel to AD होता है। Z formation alternate interior angles. Okay, very good. नोट कर लो इसको बेटा, बहुत अच्छे। सर यस बेटा। सर मैंने वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का सप्लीमेंट्री ले लिया जो दोनों साइड इक्वल हो गए, तो उससे Okay. भी हो जाएगा ना? सप्लीमेंट्री, अच्छा आपने 180 माइनस 2x ही लेके प्रूव कर दिया, वैसा भी कर सकते हैं आप। आपने बोल दिया ये 180 माइनस 2x होगा, ये भी 180 माइनस 2x होगा, तो डेफिनेटली ये xx होगा, है ना? ये भी बोल सकते हैं आप। यस सर। ठीक है, बिल्कुल ऐसा भी बोल सकते हैं आप। यस करेक्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। लिखो, प्रूव दैट if the bisectors of any angle, if bisectors of any angle of a triangle, if the bisectors of any angle of a triangle and the perpendicular bisector of its opposite sides intersect, they will intersect on the circumcircle of the triangle. They will intersect on the circumcircle of the triangle. If the bisectors of any angle of the triangle and the perpendicular bisector of the side opposite intersect, they will intersect on the circumcircle of the triangle. वो circumcircle पे intersect करेंगे triangle के। तो एक बार फिगर बना के बता दो। देखो क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, सर्कल बनाने से पहले एक ट्राइंगल ले लिया आपने। What you have done, you have taken a triangle. ये अगर एक ट्राइंगल ABC है तो उसने बोला इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी
एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो किसी भी एंगल के बाइसेक्टर आपने बनाए, ठीक है ना, एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इज अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बनाया तो इसको दो पार्ट में काटेगा, ठीक है। थोड़ा सा फिगर ऐसे बनाए ताकि हमें लगे भी कि मिल रहे हैं, ठीक है ना, वरना मिलेंगे तो सही, लेकिन हमें प्रूव करना है इस डायग्राम के अंदर दिखा के, तो आप थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बनाओ स्लैंटिंग टाइप का, तो रिजल्ट प्रूव करना काफी एविडेंटली दिखेगा। देखो ये एंगल बाइसेक्टर है और जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, 90 डिग्री जो बना रहा है, ये दिस इज व्हाट इज मेकिंग 90, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, तो आपको बताना है ये जो मिलेगा ना, ये मिलेगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है एंड एंगल बाइसेक्टर ये है। So the perpendicular bisector of a triangle and the perpendicular bisector of its opposite side intersect. So they will intersect on the circumcircle of the triangle. मतलब इनसे पास होने वाला जो सर्कल होगा उसी के ऊपर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करेगा, आपको ये प्रूव करना, ठीक है। तो एज अ क्वेश्चन आई एम फ्लोटिंग दिस टू यू, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम जब शुरू करेंगे सबसे पहले डिस्कस करेंगे, एक बार आप सोच लो कैसे करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, दिस विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम। ट्राइंगल एबीसी इज गिवन जिसमें एंगल ए का बाइसेक्टर, मतलब बोल सकता हूँ ये सर हो गया। हो गया, पर श्योर नहीं है। स्वाति ने कर दिया, वेरी गुड स्वाति, क्या बात है, बहुत अच्छे, स्वाति इज बैक, स्वाति वेरी ओवर। सर यहीं पे और कहाँ? यहाँ पे ही थे ना आप? हाँ सर। बहुत दिनों बाद आपने मुझे आंसर दिया आज। सर मुझे सर्कल अच्छे से समझ आ रहा है। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। सो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो डेफिनेटली सेंटर से ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी पास करेगा। अब आपको बताना है ये पॉइंट लेट्स से एम है जहां से पास कर रहा है, सो ओ एम इज गोइंग टू मीट इट ऑन अ सर्कल। स्वाति कैसे सोचा आपने, चलो बताओ, लेट्स सी। सर पहले तो सेगमेंट करके सोचा। हाँ, क्या सोचा आपने? BC इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सर पहले तो बी और ये जो OM का प्रोड्यूस्ड है उसको ज्वाइन कर दिया, ओके, और C से भी ज्वाइन कर दिया, तो काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये वाला ऐसे कर दिया क्या? हाँ, और फिर उसको D बना दिया। ओके, ये पॉइंट को D ले लिया, ओके, ठीक है। फिर क्या किया? आपको क्या प्रूव करना है? व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू नो व्हाट यू हैव टू प्रूव? यू हैव टू प्रूव दैट A, B, C and D are concyclic. ठीक है, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ से हम लोग यस यस बेटा, यस 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 बेटा। सर वो मैंने आपको बताया था ना सर, वो सर वर्क कर रहा है कि नहीं कि एक नाइट डायगोनल सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। क्या क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का? सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक नाइट डायगोनल सेंटर से पास करेगा। एक डायगोनल? हाँ सर। सेंटर से पास करेगा ही करेगा? हाँ सर, दोनों में से एक सर। अच्छा, क्या इसके पीछे प्रूफ क्या है? सर प्रूफ नहीं है सर। तो ऐसा नहीं होगा ना। अरे सर मैं आज ट्राई कर रहा था सर, प्रूफ नहीं ढूंढ पा रहा था उसका। इसको डिस्प्रूव कर सकते हैं, पता है कैसे? देखो, अरे सर वो अगर डायमीटर के नीचे बना देता। सॉरी सर, हाँ उसके नीचे वही। हाँ स्वाति क्या बोल रहे थे आप बताओ। BAD और BCD सेम होगा ना? BD सेगमेंट है। BD सेगमेंट है तो ये वाला भी एंगल A/2 होगा। हाँ। ओके, और ये भी A/2 होगा। यस यस सर। ओके, और हो गया ना, प्रूफ हो गया, अब तो आपने कर दिया, बहुत अच्छे। तो ये वाला कितना होगा? ये 180 माइनस A होगा। 180 माइनस, हाँ। और ये A हो गया, तो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यस सर। बहुत अच्छे स्वाति, मतलब मास्टर हो गए आप तो, मास्टर। नेक्स्ट टाइम सर्कल की क्लास आप ले, ठीक है ना।
सर बीडी और डीसी सेम होगा क्या? बीडी और डीसी भी बिल्कुल सेम होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। हाँ, यस सर। ठीक है ना? सो डेफिनेटली क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सर यस बेटा, सर DBC कैसे A/2 होगा? कैसे होगा ये देखो, इसका एक और भी प्रूफ है। ठीक है ना, देखो ये मैंने कैसे बता दिया यहाँ पे, ये आपका ठीक है। एक्चुअली स्वाति देखा जाए थोड़ा सा हमें और भी इसे रिफाइन करने की जरूरत है, क्यों बताएं? ये देखो, ये दीप, ये देख लो, ये ठीक है ना। ये प्रूफ में थोड़ा सा स्वाति हमें क्या देखने की जरूरत है पता है आपको? व्हाई वी नीड टू रीचेक दिस एंड रीसॉल्व इट? क्योंकि आपने इसको सर्कल पे लिया, देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो आप, आपने इसको सर्कल पे लिया, तो सर्कल पे लिया तो सारी सर्कल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। यस सर। गॉट माय पॉइंट? हमें तो प्रूफ करना है सर्कल पे होगा। ठीक है, यस सर। सोचना, चलो इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सोचना, और इसका प्रूफ आप एक बार और कोशिश करना, नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय।